सुप्रभात बच्चों, सक्षम पाठशाला यानी कि मेरे YouTube चैनल सक्षम पाठशाला पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सुम्मी झा और आज हम लोग उन चीजों को पढ़ेंगे जिसके लिए बिहार बोर्ड अक्सर प्रश्न पूछता है, जिससे हमेशा हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर यह पूछा जाता है कि यह जो रचना है वो किस एकांकी नाटक से लिया गया है या किस निबंध संग्रह से लिया गया है, और इस तरह का प्रश्न अक्सर बिहार बोर्ड पूछता है। काव्यखंड का हमने पहले ही कर लिया है और आज देखिए मेरी और भी वीडियोज अगर आपको देखनी हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके अपने मेरी जितने भी पुराने वीडियोज हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनमें से कुछ एक को मैंने पिनअप कर दिया, तो आप आई बटन पे क्लिक करके मेरी और भी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए हुए हैं, आप उन वीडियोस को देख लेंगे। मैंने सिर्फ उन्हीं वीडियोस को डाला है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको मिस नहीं करना है, जरूर से देख लीजिएगा और अगर देख लिया तो एक बार रिवीजन भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप सबको पता है कि जो नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं आप इनमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए पहली जो हमारी रचना है गद्य रचना, उसका नाम है ओ सदा नीरा। बातचीत एक निबंध है और वो इंडिविजुअल है। उसने कहा था एक कहानी है, वो भी इंडिविजुअल है। इसके साथ संपूर्ण क्रांति भाषण है, वो भी इंडिविजुअल है और अर्धनारीश्वर भी इंडिविजुअल है। रोज अकेला कहानी है और छठा चैप्टर एक लेख एक पत्र जो है वो पत्र है। ये सब एकले हैं जो कहीं से लिया गया, किसी निबंध संग्रह से लिया गया। उसमें पहला जो हमारा नाम आता है वो आता है ओ सदा नीरा का। ओ सदा नीरा एक निबंध है। ओ सदा नीरा क्या है? यह एक निबंध है और लिया गया है यह निबंध संग्रह बोलते क्षण से। क्या है यह? ओ सदा नीरा एक निबंध है, यह लिया गया है निबंध संग्रह बोलते क्षण से, जिसकी रचना की है जगदीश चंद्र माथुर ने। किसने की है? जगदीश चंद्र माथुर ने की है। जगदीश चंद्र माथुर जो है यह आधुनिक काल के कवि हैं। किस काल के कवि? आधुनिक काल के गद्य लेखक हैं। एकांकीकार जो है ये मूलतः नाटककार हैं। ओ सदा नीरा बोलते क्षण निबंध संग्रह से लिया गया है। ओ सदा नीरा एक निबंध है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना है और जगदीश चंद्र माथुर आधुनिक काल के लेखक हैं। अगली जो हमारी रचना है वह है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ यह क्या है? यह एक एकांकी नाटक है और यह लिया गया है एकांकी संग्रह किससे? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। किससे लिया गया है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। रचना किसकी है? यह मोहन राकेश की रचना है। मोहन राकेश आधुनिक काल के लेखक हैं और नई कहानी आंदोलन के लेखक हैं। तो प्रश्न ऐसा पूछेगा कि ओ सदा नीरा किस निबंध ओ सदा नीरा रचना की किस विधा की रचना है? तो आप कहेंगे कि ओ सदा नीरा एक निबंध है। प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि ओ सदा नीरा किस निबंध संग्रह से लिया गया है? आप कहेंगे बोलते क्षण से। प्रश्न ऐसा आएगा कि ओ सदा नीरा किसकी रचना है? आप कहेंगे जगदीश चंद्र माथुर की। प्रश्न ऐसा आएगा कि जगदीश चंद्र माथुर किस काल के रचनाकार हैं? आप कहेंगे आधुनिक काल के। प्रश्न ऐसा आएगा कि सिपाही की माँ किस विधा की रचना है? आप कहेंगे यह एकांकी नाटक है। प्रश्न ऐसा आएगा कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो आप कहेंगे अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। प्रश्न ऐसा आएगा कि सिपाही की माँ किसकी रचना है? आपका उत्तर होगा मोहन राकेश। प्रश्न ऐसा आएगा कि मोहन राकेश किस काल के रचनाकार है? आपका उत्तर होगा आधुनिक काल। और मोहन राकेश किस आंदोलन से जुड़े हुए रचनाकार है? तो नई कहानी आंदोलन के लेखक है। अगली हमारी जो रचना है वह है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज रचना की किस विधा की रचना है? तो यह एक निबंध है। किस प्रकार का निबंध है? तो आलोचनात्मक निबंध है। किस प्रकार का निबंध है? यह एक आलोचनात्मक निबंध है। प्रगीत और समाज किस निबंध संग्रह से ली गई है? तो यह लिया गया है वाद विवाद संवाद से। कहां से लिया गया है? वाद विवाद संवाद से। इसकी रचना किसने की है? नामवर सिंह ने। और नामवर सिंह किस काल के लेखक हैं? नामवर सिंह आधुनिक काल के लेखक हैं। तो प्रश्न ऐसा आएगा कि प्रगीत और समाज किसकी रचना है? आप कहेंगे नामवर सिंह की। प्रश्न ऐसा आएगा कि प्रगीत और समाज रचना की किस विधा की रचना है? आप कहेंगे यह आलोचनात्मक निबंध है या सिर्फ निबंध है। जो में से जो ऑप्शन रहे मतलब विकल्प में है वो सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद प्रगीत और समाज किस निबंध संग्रह से लिया गया निबंध है? आप कहेंगे वाद विवाद संवाद। नामवर सिंह किस काल के लेखक है? तो यह आधुनिक काल के लेखक हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। किसी भी तरह की जानकारी के लिए, कोर्सेज से जुड़ने के लिए या फिर हमारा गेस्ट क्वेश्चन लेने के लिए आप इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे।
बस गद्य लेखन में इतना ही था। कविता में जितनी भी थी वो हमने पहले ही कर ली है। आई बटन में आपको दिख रहा होगा, साथ ही वीडियो सेक्शन में भी दिख रहा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और सक्षम रहिए। शुभ रात्रि।